नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, बोले समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं। बोले 10 दिनों के भीतर स्थिति साफ होगी कि अमेरिका क्या करेगा। ईरान बोला वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक ठोस और सार्थक समझौता करना होगा, क्योंकि इस समय मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती की जा रही है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका को इससे आगे जाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर स्थिति साफ हो जाएगी कि अमेरिका क्या कदम उठा सकता है। ये बयान ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में साबित हो चुका है कि ईरान के साथ समझौता करना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं। बता दें, एक दिन पहले ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर संकेत दिया था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि वो हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता न छोड़े, क्योंकि वहां मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस ईरान के खिलाफ कार्रवाई में काम आ सकता है। ट्रंप की बयानबाजी के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि अगर उस पर हमला किया गया तो क्षेत्र में मौजूद दुश्मन ताकत के सभी सैन्य अड्डे, सुविधाएं और संपत्तियां उसके लिए वैध निशाना होंगी। अपने पत्र में ईरान ने कहा कि ट्रंप के हालिया बयानों से सैन्य हमले का वास्तविक खतरा दिखाई देता है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर सैन्य कार्रवाई होती है तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा और किसी भी अनियंत्रित और अप्रत्याशित नतीजे की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। अमेरिका यूके में ईरान हमले को लेकर तनाव बढ़ा। ब्रिटेन ने ट्रंप की मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने वाली अपील ठुकराई। बोले ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। ब्रिटेन सरकार ने अमेरिका की उस अपील को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान पर संभावित हवाई हमले के लिए ब्रिटिश एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की सरकार ने कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है और वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते। अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमलों की तैयारियां तेज कर दी हैं और मध्य पूर्व में अपने वायु और सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वो ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया जैसे मिलिट्री बेस से अपने हमले लॉन्च कर सके, लेकिन ब्रिटेन ने अनुमति नहीं दी। ब्रिटेन का कहना है कि किसी भी सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा लेने से पहले कानूनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वो फिलहाल सिर्फ अपने बेस को रक्षा के लिए सीमित रखेगा और अमेरिका के अनुरोध को मंजूरी नहीं देगा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पहुंचा भारत ने ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लिया। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में इस बार भारत ने ऑब्जर्वर यानी देखने वाले देश के रूप में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नामग्या सी खम्पा बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस बैठक में सिर्फ प्रक्रिया को समझने और देखने के लिए हिस्सा लिया, न कि बोर्ड का सदस्य बनने के लिए। भारत के अलावा जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा देशों और यूरोपीय यूनियन ने इस बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बोर्ड के सदस्य के रूप में बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश लड़ाई नहीं रोकते तो वो उन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। ट्रंप करेंगे एलियन और यूएफओ फाइल से सार्वजनिक। एप्स्टीन विवाद से ध्यान क्या हटाने की कोशिश है ये। यूएफओ दस्तावेजों पर अमेरिका में नई बहस तेज। ट्रंप ने एलियन और यूएफओ से जुड़े सरकारी फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की। इस पोस्ट को व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट से भी साझा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि लोगों में एलियन और यूएफओ को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। इसी वजह से उन्होंने रक्षा विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि एलियन, अज्ञात उड़ने वाली चीजों यानी यूएफओ और यूएपी से जुड़ी फाइलों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए।
ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर विवाद चल रहा है। कई आलोचकों का कहना है कि एलियन फाइल्स की बात करके ट्रंप सरकार एप्स्टीन मामले से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आलोचकों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार सच में जनता की दिलचस्पी का सम्मान करती है तो एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें अब तक पूरी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। बता दें, इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ये कह चुके हैं कि कुछ अज्ञात उड़ने वाली चीजों को लेकर सरकार के पास जानकारी है। तब ट्रंप ने ओबामा पर गोपनीय जानकारी उजागर करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब खुद वही फाइलें जारी करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई को पुलिस ने रिहा किया। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से हुए थे गिरफ्तार। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स तृतीय के भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। उन्हें सरकारी पद पर गलत व्यवहार के शक में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उन पर आरोप था कि उन्होंने कुख्यात जेफरी एप्स्टीन को गोपनीय सरकारी दस्तावेज भेजे थे। एंड्रयू की गिरफ्तारी के करीब 11 घंटे बाद पूर्वी इंग्लैंड में उनके घर के पास से स्टेशन से निकलते समय एक कार से फोटो खींची गई थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जांच के तहत रिहा किया गया है। इसका मतलब है कि उन पर ना तो कोई आरोप लगाया गया है और ना ही उन्हें बरी किया गया है। शंकराचार्य का मोहन भागवत पर पलटवार, बोले पहले वो शादी कर लें। हिंदू 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर बड़ा विवाद। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में प्रेस से बात करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर तीखा हमला किया। भागवत ने हाल ही में हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। इस पर शंकराचार्य ने कहा वो पहले खुद विवाह कर लें और अपनी फौज यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी शादी करने के लिए प्रेरित करें। जो बच्चा पैदा करने की लाइन में ही नहीं है उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा। पाठक ने युवा ब्राह्मण छात्रों यानी बटकों को सम्मानित किया था, जिसे शंकराचार्य ने बीजेपी को बचाने की मुहिम बताया। यूपी कांग्रेस हिमंता के खिलाफ दर्ज कराएगी कम से कम 100 एफआईआर। आरोप है कि कई इलाकों में पुलिस शिकायत ही दर्ज नहीं कर रही। बोले अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो कांग्रेस अदालत का रुख करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य के कई इलाकों में पुलिस असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री के बयान समाज में नफरत फैलाने वाले हैं और अलग अलग समुदायों के बीच टकराव पैदा करते हैं। इसी वजह से कांग्रेस एक अभियान चला रही है जिसमें कम से कम 100 एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पुलिस शिकायत लेने से मना कर रही है, जबकि शिकायत लेना एफआईआर दर्ज करने की पहली प्रक्रिया होती है। शहनवाज आलम ने बताया कि करीब 20 जगहों पर शिकायत तो ले ली गई है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो कांग्रेस अदालत का रुख करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.